Hello friends, welcome back to my YouTube channel Mamta Classes. Today we have some questions. Last time हमने पढ़ा था terminating, non-terminating, repeating and non-terminating, non-recurring. वहाँ से हमारे पास कुछ फॉर्म्स आए थे कि कुछ क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, कुछ क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते. ठीक है, तो अभी हमारे पास कुछ क्वेश्चन है जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं. एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल इन p/q फॉर्म. First part is 0.35 bar, second is this, third is this, and so on. We will do these questions line by line and knowing the concept, how we will deal, how we will solve this question. So the first part is solution. देखो हमारे पास जो नंबर गिवन है वो ऐसा है 0.35 बार. इसको मैं पहले ओपन फॉर्म में लिख देती हूँ 0.35, 35 and so on. These dots are representing, we have studied in previous video कि ये जो है रिपीटिंग चलता जा रहा है. इसको मैं एक x नंबर लेट कर लेती हूँ 0.35, 35, 35 and so on. Now see how many numbers are repeating here? 2. So we will multiply by 100. जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा डेसिमल होगा वो 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा. ऐसा इसलिए होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हमारे पास ये है 0.5 को अगर मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, हमें पता है 0.5 को मैं p/q की फॉर्म में ऐसे लिख सकती हूँ. डेसिमल हटा तो 1 लग गया एंड डेसिमल के बाद एक डिजिट था तो एक 0, तो 10 से 10 कैंसिल, दिस बिकम्स 5. अब मुझे यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, दैट मीन जो मेरा नंबर है वो शिफ्ट हो जाएगा 2 डेसिमल. दैट मीन यहाँ वाला डेसिमल यहाँ पे चला जाएगा. इट बिकम्स 35.35 and so on. ये हमारे पास इक्वेशन 1 है. दिस हेयर वी हैव इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 हमारे पास क्या बनेगा? लेफ्ट हैंड साइड में से माइनस होगी, राइट हैंड साइड में से माइनस होगी एंड सो ऑन. अब देखो जो फर्स्ट इक्वेशन थी डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखिए. फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास ये था, ये वाली, ठीक है. तो 35 डेसिमल से पहले हमारे पास 0, 35 एंड सो ऑन. माइनस करना था मुझे, इस साइड माइनस करेंगे. 100 में से x गया तो 100x में से 1x गया तो 99x. अब देखो 5 में से 5 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 5 में से 5 0 0. डेसिमल के बाद 0 लगाएं नहीं लगाएं हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता. 35 में से 0 गया, इट विल बी 35. x इक्वल्स टू 35/99. दैट इज़ अवर आंसर. देखो हमने बहुत ही सिंपल स्टेप्स में किया है, हमने बहुत ही सिंपल तरीके से किया है. अगर हम यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करते तो जो राइट हैंड साइड में जो डेसिमल के बाद वाली टर्म्स थी वो बैलेंस्ड नहीं होती है. इसलिए हमने 10 से मल्टीप्लाई ना करके हमने 100 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है. क्योंकि हमें जो है डेसिमल के बाद मैक्स टू मैक्स 1-2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं. उसके बाद हम कोशिश करते हैं, हमारी कोशिश ये रहती है कि डेसिमल के बाद हम 0 ही फॉर्म करें. उसके लिए मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है. अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.9. सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास 0.9 बार, जिसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 0.999 एंड सो ऑन, ठीक है. x मान लेती हूँ मैं इसको 0.999 एंड सो. अब एक डिजिट रिपीट हो रहा है, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, इट विल बिकम 9.999 एंड सो ऑन. ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ठीक है. देखो इसको ना मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ सेकेंड इक्वेशन को. पीछे क्वेश्चन हमने और दूसरे मेथड से किया था, इस बार हम दूसरे से कर रहे हैं. हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10x इक्वल्स टू 9 प्लस 0.9999 एंड सो. मैं इसको ब्रेक करके लिख दिया. 9.99 था ना, जैसे अगर मेरे पास 2.3 है तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2 प्लस में 0.3. वैसे ही मैंने इसको ब्रेक कर दिया. अब देखो ये क्या है 10x, ये क्या है 9. इसको मैं x लिख सकती हूँ. क्यों? फ्रॉम 1 से. फ्रॉम 1 क्या कह रही है? ये वैल्यू x के बराबर है, तो यहाँ मैंने x लिख दिया. अब वेरिएबल्स को एक साइड कलेक्ट कर लेती हूँ. x इस साइड गया तो 10x माइनस x इज इक्वल्स टू 9. हियर इट इज़ 9x इक्वल्स टू 9, x इक्वल्स टू 9/9 विच इज इक्वल्स टू 1, बिकॉज दिस इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू इक्वल्स टू 1. इसमें इस बार हमने ब्रेक करके लिखा है.
Similarly, we will move to another questions. Third part. थर्ड पार्ट में है हमारे पास 0.001 बार. इसको मैं एक्सलेट कर लेती हूँ और ये हो जाएगा 001, 001, 001 एंड सो ऑन. नाउ आई एम मल्टीप्लाइंग बाय 100. तो क्या बन गया 001.001 एंड सो ऑन. अब देखो इस क्वेश्चन को अगर मैं प्रीवियस क्वेश्चन की तरह करूँ तो दैट मीन इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 001 प्लस 001, 001 एंड सो ऑन. ठीक है. अब ये क्वेश्चन 1 है तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 100x इज इक्वल्स टू ये 1 एज इट इज़ 001 लिखे या 1 लिखे एक ही बात है प्लस ये किसके बराबर है हमारे पास x के 0.001 किसके बराबर है हमारे पास x के. तो ये कितना हो जाएगा 99. सॉरी मैंने 1000 से मल्टीप्लाई किया था. हमारे पास 3 डिजिट्स है ना, हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया था. तो कितना आ गया 1. x इज इक्वल्स टू 1/999. वेयर इज द आंसर. अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए इन तीनों पार्ट में आगे क्या था डेसिमल से पहले था 0. सम हाउ इस बार हमारे पास डेसिमल से पहले अगर कोई डिजिट है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे. तो जैसे कि हमारे पास ये एग्जांपल है 5.2 का बार. इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 5.222 एंड सो ऑन. x इक्वल्स टू 5.2222 एंड सो ऑन. एक डिजिट रिपीट कर रहा है मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया. इट बिकम्स 52.222 एंड सो ऑन. अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ इसको देखो यहाँ पे कितना था 5.2222 और यहाँ कितना है 52. दैट मीन इसको मैं लिख सकती हूँ 47 प्लस 5.2222 है ना. अगर आप और फिर इसको क्या कर सकते हैं हम 10x इज इक्वल्स टू 47 प्लस x. ये कितना बन गया 9x इक्वल्स टू 47, x इक्वल्स टू 47/9. और अगर आपको ये मेथड नहीं करना, आपको इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं करना तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं. आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं. यहाँ तक इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, आप 2 - 1 क्योंकि कई बार ना ऐसा होता है कि हमें समझ नहीं आता कि यहाँ पे कैसे इसको मैंने ब्रेक किया. वैसे ये बहुत सिंपल है. मुझे x बनाना था. x कितना था मेरा 5. 52 में से मैंने सिंपली 5 को माइनस किया तो मेरे पास 47 आ गया. ठीक है. समटाइम्स अगर क्लिक नहीं होता मतलब वैसे समटाइम्स अगर मेरे पास क्लिक नहीं होता तो मैं 2 - 1 कर दूँगी तो क्या हो जाएगा 10x - x इज इक्वल्स टू 52.2222 एंड सो ऑन. एंड यहाँ पे 5.222 एंड सो ऑन. दोनों को सब्ट्रैक्ट करने तो बन जाएगा 9x इज इक्वल्स टू 0. डेसिमल के बाद 12 में से 5 किया 7. हियर वी लेफ्ट विद 4. तो ये बन गया x इक्वल्स टू 47/9. आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं. दोनों ही तरीके हमारे पास वैलिड है और दोनों ही फॉर्म्स हम यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23.43. That means what we have x will be 23.434343 and so on. ठीक है. 2 नंबर्स रिपीट हो रहे थे तो मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया. इट बिकम्स 2343.4343 एंड सो ऑन. इसको इक्वेशन 1 नाम दिया, इसको इक्वेशन 2 नाम दिया. ठीक है. इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे देखिए 100x इज इक्वल्स टू इसमें से अब देखो मेरे पास क्या है 2343.434343. अब मुझे x बनाना है मतलब मुझे 23 चाहिए. मतलब कि यहाँ पे जो टर्म आएगी वो होगी 23.434343 एंड सो. अब इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा तभी हमें पता चलेगा ना. जैसे हमने यहाँ किया था 52 में से मुझे 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया था तो मुझे पता चल गया था 47 आएगा. तो 2343 में से अगर मैं 23 माइनस करूँगी इट विल बी 2320. दिस विल बी द नंबर. हर इज 100x. ये क्या है मेरे पास x. ये कितना बन जाएगा
99x is equals to 23 by 20, x is equals to 23, 20 by 99. Is that clear to you? If you don't want to do this method, obviously we have another choice. What? That is equation 2 minus equation 1. That is 100x minus x is equals to 2343.43 and so on, minus 23.4343 and so on. It will become 99x. Here we will get 2320. X is equals to 2320 by 99. Now I hope you are able to do another questions based on these expressions, based on this decimal expansion can be converted in p by q form. अब देखो मैथ्स में ना रूल होता है कि आप लेफ्ट से राइट जाते हैं तो आप राइट से लेफ्ट भी जा सकते हैं. जब हमने पिछले क्वेश्चंस किए थे जहाँ पे हम डिवीज़न मेथड से डेसिमल एक्सपेंशन पे आए थे, और इस बार डेसिमल एक्सपेंशन से हम डिवीज़न मेथड पे पी बाई क्यू की फॉर्म पे जा रहे हैं. ठीक है, वहाँ पे हमारे पास पी बाई क्यू की फॉर्म्स टर्म्स थी, वहाँ पे हम कैसे पे आए थे डेसिमल एक्सपेंशन पे. तो राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, मैथ्स में आप कोई भी स्टेप करते हो तो आपके पास